आज का संदेश की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं। ऑलरेडी हमने कुछ बातों को सुना है। परमेश्वर हमें इनकरेज करता है ताकि हम कभी भी परमेश्वर की बातों को ना भूलें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। हम अपने आप से सिरजे नहीं गए हैं। हमारा बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा रचने वाला हमारा परमेश्वर है। पाप के कारण शैतान ने गुमराह करके पाप के द्वारा हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से, यीशु के लहू से हमें मौका मिला कि हम दोबारा परमेश्वर के नजदीक आ सके और हमें उसकी नजदीकी में जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता बनाया है यीशु के लहू के द्वारा। परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे ये नया साल आ चुका है ना, नया दिन है, नया साल है, नया समय है, और इस नए साल में प्रवेश करने के लिए लोगों ने इस नए साल को अलग अलग तरीके से, ढंग से मनाया है, सेलिब्रेट किया है। बहुत सारे लोग रात को 12 बजे तक घूमते रहते हैं गाड़ियों में, है ना। जब मौका मिलता है फिर पटाखे फोड़ते हैं, ड्रिंक करते हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर भेजते हैं और विश करते हैं। अलग अलग तरीके हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो नए साल को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की हजूरी में रहकर बिताते हैं। जब से मैं मसीह में आया हूं, सेवा में आने से पहले ही मैंने एक फैसला लिया था कि प्रभु 30, 31 और पहली जनवरी मैं तेरे साथ बैठूंगा। इसलिए हम ना 30 तारीख की कोई मीटिंग करते हैं, ना 31 तारीख की कोई मीटिंग करते हैं। हम सीधा पहली तारीख को ही सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 30 और 31 तारीख को मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं, बैठता हूं प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर के सामने एक हिसाब किताब कर लूं, कितना काम मैंने परमेश्वर के लिए किया है, कितना रह गया है, कितना छूटा, कितना नहीं कर पाया, वो सारी डिटेल परमेश्वर के सामने रखता हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब से मैं मसीह में आया हूं लगातार करता आ रहा हूं, और परमेश्वर मुझे उसमें आशीष भी देता आया है, बढ़ाता है। कई बार मैंने 4 दिन लगातार उपवास किया है, 29, 30, 31 और पहली, और ज्यादातर मेरा ये रहा 30, 31 और पहली, और ये हम मेरा तीसरा फास्टिंग है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि कुछ लोगों ने और ने भी मेरे साथ फास्टिंग किया था, और मुझे पता है ये आदत यदि हम सबके जीवन में आ जाए ना, तो हम उस रिश्ते को जो हमारा परमेश्वर के साथ में है, हम समझने लग जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा बीते साल में हो चुका है ना, वो इस नए साल में नहीं आना चाहिए। जो काम हमने बीते साल में किए हैं ना, वो इस साल नहीं करने चाहिए। हमने बहुत बार अनाज्ञाकारी की है, अविश्वास दिखाया है, परमेश्वर के प्रति विश्वास से योग्य नहीं रहे, हम लोगों को प्रसन्न करते रहे, लोगों की बातें मानते रहे, हम चुगली करते रहे, निंदा करते रहे, बुराई करते रहे। कोशिश करिए इस नए साल में ये सारी आदतें पुराने साल के साथ ही बीत जाने पाए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ नया हो गया, इस नए साल में होने दीजिए कि सब कुछ आपके जीवन में भी नया हो जाए। जो जो बुरे काम हमारे जीवन में थे, जो जो बुराई थी, जो जो पाप थे, जो जो गलतियां थी, चाहे गाली निकालना हो, चाहे किसी के लिए बुरा करना हो, चाहे किसी की निंदा करनी हो, चाहे बहाने बनाना हो, चाहे प्रार्थना छोड़ना हो, चाहे आराधना छोड़ना हो, ये सारी आदतें इसी बीते साल में जानी चाहिए। नए साल में नए वायदों के साथ परमेश्वर के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। इस नए साल में जैसे हम इंटर हो चुके हैं, हम नए वायदों के साथ में परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। याद रखना, इस नए साल में परमेश्वर के भी कुछ वायदे हैं जो परमेश्वर आपके साथ पूरा करेगा, लेकिन इस नए साल में हमें भी परमेश्वर के साथ कुछ वायदों को करना है कि परमेश्वर पिछला साल जैसा निकल गया, लेकिन ये साल वैसा नहीं निकलेगा। बस ये साल मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा, तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। यदि हम ऐसा समर्पण रख करके चलेंगे तो मैं जानता हूं ये साल आपके लिए एक ऐसा साल होने वाला है ना, जहां जहां आप हारे हैं, जहां जहां आप थके हैं, जहां जहां आप टूटे हैं, आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलेंगे इस नए साल में, आज्ञाकारी में रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर से भागेंगे तो सारी आशीषें आपके घर से,
आपके जीवन से, आपके परिवार से भागेंगी। यदि परमेश्वर से आप भागेंगे, एक बात याद रखना, परमेश्वर से भागेंगे तो दूसरे के पास जाएंगे जिसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं। जब वो आपके जीवन में आएगा, वो उथल पथल मचा देगा, आपके हालात सुधरेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे। इस नए साल में शैतान के साथ कोई दोस्ती और कोई नाता नहीं, परमेश्वर के लिए हमें जीने के निर्णय लेने हैं। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। एक वचन के साथ पढ़ना चाहता हूं शॉर्ट में, यशायाह की पुस्तक 43 उसका 18 और 19 वचन। जल्दी ना, मैं सिर्फ 3 वचन दूंगा आज। पहलियां गल्लां नूं चेते ना करो, पुरानियां गल्लां नूं ना सोचो। पुरानियां गल्लां नूं, पुरानी बातों को मत सोचे। हाँ, देखो मैं एक नवा काम करन वाला। प्रेज गॉड, आमेन। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? हिंदी में पढ़ना इसको। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती हुई घटनाओं को याद ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन, ना पिछली बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। जो हमने कर दिया, जैसे हम चले गए, कितनी बातें छोड़ दी, कितने परमेश्वर के वचन थे हमने पूरे करने थे, हमने नहीं माने। उन सब बातों को छोड़ दिए। जो आपने गलतियां की, जो पाप की, उन्हें छोड़ दीजिए। अभी ये नए साल में कुछ नए स्टेप के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें हैं, पुराने काम हैं, उन्हें छोड़िए। इस नए साल में कुछ नया करने के लिए आपने जाना है, लेकिन परमेश्वर भी कुछ कहता है। हाँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? देखो मैं एक नई बात प्रकट करता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? पुरानी बातों छोड़ दो, अभी मैं एक नई बात को प्रकट करता हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ जी। और मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है एक नया काम मैं करने वाला हूँ, एक नई बात करने वाला हूँ कि मैं जंगल में तुम्हारे लिए, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पीछे चलने वालों के लिए क्या करने वाला हूँ? एक मार्ग बनाने वाला हूँ। हालेलुया। कितनी खुशी की खबर है, परमेश्वर इस साल आपके लिए एक नया मार्ग तैयार करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और परमेश्वर कहता है निर्जल देश में, जहां जल नहीं है, वहां पर मैं नदियां बहा देने वाला हूं। हाँ जी। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। हाँ, जीव जंतु सब मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देशों में नदियां बहाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ तक कि पुरुष, स्त्री, इंसान, जानवर भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करने वाला है। एक वचन और देखिए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 5 वचन जल्दी से पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया आपके लिए। इस नए साल में परमेश्वर नया कुछ करना चाहता है। परमेश्वर रेडी है। हालेलुया। यदि नई बातों को जानना चाहते हैं तो जो मेरा दूसरा मैसेज है, जो आपको कुछ ही समय में आपके पास पहुंच जाएगा, यदि मैं उसको बोलने लगा तो शायद मैं अपना जो संदेश है वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर इस साल में करने वाला है, तो आप जरूर उस मैसेज को जरूर सुने। और मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर करने के लिए रेडी है, लेकिन यदि आप उन कामों को देखना चाहते हैं, यदि परमेश्वर आप उस मार्ग को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर आपके लिए जंगल में बनाने वाला है, और निर्जल देश में जल की नदियां बहा देने वाला परमेश्वर है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर उन चीजों को आपके ऊपर प्रकट करे, आपको कुछ करना है। परमेश्वर नया काम करेगा, परमेश्वर आत्मिक काम करेगा। परमेश्वर के काम करने का समय है, लेकिन वो करेगा हमारे जीवन
में जरूर, लेकिन उसके लिए चाहिए कि आज हमें भी कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना है? पढ़िए परमेश्वर के वचन को, मरकस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 22 वचन। नए दाखरस को पुराने मशकों में कोई नहीं रखता। हाँ, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा। तो नहीं तो क्या होगा कि दाखरस जो है वो मशकों को क्या कर देगा? फाड़ देगा, और मशके और दाखरस दोनों नाश हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, मैं आप लोगों से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीते साल में उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाने के लिए, इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है, जो हमारे साथ खड़े रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, आए और चले गए, है ना। वो आए, मीटिंग में आए, 1 महीना आए, चंगे हो गए, चले गए। कुछ लोग आए, बस अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो सिर्फ नाम मात्र दिखाई देने वाले होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो समर्पण के साथ में रहते हैं कि हमें परमेश्वर के दास लोगों के साथ रह करके काम करना है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर इन लोगों को बहुत सारी आशीष दे। कुछ लोग फाइनेंस के द्वारा, पैसे के द्वारा साथ रह करके, कंधे से कंधा मिला करके परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए डटे रहते हैं। मैं उन सबको परमेश्वर के हजूरी में धन्यवाद देता हूं, और हमारी दिली इच्छा है कि परमेश्वर उन लोगों को बहुत बढ़ाए। लेकिन जो लोग टस से मस नहीं हुए हैं, जिन्होंने एक ही रूटीन रखी है कि अपनी मर्जी से चलना है, अपनी इच्छा के अनुसार चलना है, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो आते हैं और चले जाते हैं। और मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं जिन लोगों ने अनाज्ञाकारी की है, लापरवाही की है, परमेश्वर से दूर भागे हैं, उनके लिए भी ये संदेश मैं देना चाहता हूं। और जो लोग वफादार नहीं है, उनके लिए भी है ये संदेश, सबके लिए है कि इस साल में कोशिश करें, जब परमेश्वर हमारे जीवन में नए कामों को करे, अद्भुत कामों को करे, और परमेश्वर की महिमा हमें दिखाई दे, परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भरे और अपनी आशीषों को बहुतायत से हमारे जीवन में दे, तो वो देगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें इस साल में नए कामों को देखने के लिए, नए कामों से, नई आशीषों से तृप्त होने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को नई मशक बना लें। हालेलुया। नए बर्तन बना ले, ऐसी मशक बना ले जिसमें परमेश्वर अपनी आशीषों को, अपने दाखरस को, अपने हमारे बीच में अपने सामर्थ को वो दे सके। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि कोई भी नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता है। जब हमारे जीवन में पाप रहेगा, बुराई रहेगी और बेईमानी रहेगी, अनाज्ञाकारी रहेगी, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं रहेगी। मैंने पिछले दिनों में भी यह बात कही थी और अब भी कहता हूं, परमेश्वर के वचन में पापियों के लिए जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, एक भी वायदा नहीं है। चाहे आप कितने भी क्लेम करें मैं परमेश्वर की संतान हूं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो कोई भी वायदा आपके लिए नहीं है, चाहे कितनी भी घोषणा करें। हालेलुया। जब हम घोषणा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। इन दिनों में हमारे बच्चे काफी रेडी हुए हैं, छोटे हैं लेकिन रेडी हुए हैं। प्रभु इन्हें बहुत बढ़ाएगा। आज मैं एक चीज बताता हूं, जितनी मेहनत इस साल हमारे छोटे छोटे बच्चों ने की है ना, ये नीचे नहीं रहेंगे अभी, क्योंकि जो टेस्ट इनको मिल चुका है ये पीछे नहीं रहेंगे। ये प्रार्थना करना, आराधना करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। चाहे कैसे भी हालात हो, हमने इनको
जो बातें सिखाई हैं कि हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, तो मुझे पता है कि ये ऊंचाइयों पर जाएंगे। ना स्टडी में, ना फ्यूचर में ये पीछे नहीं रहेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक चीज जो यहां पर बताना चाहता हूं, हम सबके लिए है कि हम अपने आप को एक नई मश्क बना लें। मैं भी सीरियसली आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, ये नए साल का पहला दिन है, सुबह का समय है हमारे पास में। हम अपने आप को तैयार करें। आपको पता है, हम सबको पता है, ये काम जो मैं कर रहा हूं ये अच्छा नहीं है, परमेश्वर की नजर में ये अच्छा नहीं है, और परमेश्वर इस काम को पसंद नहीं करता है। तो उन कामों को जो हमारे जीवन में है, जो उलझाने वाले पाप हैं और रोकने वाली वस्तुएं हैं, जो हमें मसीह के पीछे चलने से रोकती हैं, उन उलझाने वाले पापों को और रोकने वाली वस्तुओं को हम अपने जीवन से बाहर निकाल दें। जो पत्थर हैं, जो अनाज्ञाकारी है, उसको अपने जीवन से हम बाहर निकालें। बहाना बनाने वाली चीजों को हम अपने जीवन से बाहर निकालें। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हमें तो हाजिरी लगानी है। यदि आपके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को नहीं है, तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि आप कहते हैं ना, रुक के जाते हैं, आराधना में रुक के जाते हैं, प्रार्थना में रुक के जाते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसी चीजों को, ऐसी आदतों को हटा दें। जो लोग ईमानदारी के साथ में आपने पिछले पूरे साल में दशमांश नहीं दिया है, तो कोशिश करिए। ये मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी 3:10 में, परमेश्वर कहता है सारे दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ और ऐसा करके मुझे परखो, और देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें आज्ञाकारी किसकी करनी है? परमेश्वर के वचन की करनी है। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें करना है। परमेश्वर का वचन जैसे हमें कहता है हमें वैसे चलना है। मैं पास्ट हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। यदि परमेश्वर के घर में कुछ होगा तो परमेश्वर का वचन फैलेगा। यदि हमारा दिल नहीं खुलता है परमेश्वर के लिए, तो हमारे दिल जो है वो बंद रहेंगे। तो मैंने क्रिसमस के टाइम में भी एक चीज बताई थी, जिनके दिल खुले नहीं है ना, उनकी थैलियां भी कभी नहीं खुलेंगी। जोशी लोग जब यीशु को देखे, उनके दिल खुल गए, उनके दिल खुश हो गए, उन्होंने अपनी थैलियां खोली। आज लोगों के दिल परमेश्वर को नहीं देखते हैं, दिल खुश नहीं है परमेश्वर को देख करके, चमत्कारों को देख करके, उसके कामों को देख करके दिल खुश नहीं है, उनके दिल बंद है। इसलिए उनकी जेबें, उनके थैलियां बंद रहती है, उनके दशमांश बंद रहते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है? उनका पैसा या तो गलत जगहों पर लगता है, दवाइयों पर लगता है, केसों में लगता है। जो लोग परमेश्वर को नहीं देते हैं, शैतान उनका पैसा या तो गवा देता है या नुकसान करवा देता है। और जो लोग अपना टाइम परमेश्वर को नहीं देते हैं ना, शैतान क्या करता है? उनका पैसा, उनका जो समय है ना, वेस्ट कराता है। कहां पर? कचहरियों में, थानों में, रास्तों पर। यदि आप सही तरीके से 2 घंटे 40 मिनट हर रोज परमेश्वर को देंगे ना, शैतान आपके जीवन का 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करने देगा। हालेलुया। शैतान आपका जो 1 भी सेकंड है ना, जो आपके जीवन से नहीं चुरा पाएगा, तो परमेश्वर आपके समय की भी कदर करेगा। यदि आपने ईमानदारी के साथ में 2 घंटे 40 मिनट डेली परमेश्वर को दिया है, डेली आपने प्रार्थना की है, डेली बाइबल पढ़ी है, डेली आराधना में समय बिताया। ये नहीं है कि सिर्फ संडे वाले दिन चर्च में ही आकर के आराधना करना है, आपको घर में भी आराधना करना है। 7वां दिन है ना, ये जो संडे का दिन है ना, इसी दिन तो पूरा हमारा परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हम कहें चलो अभी समय हो रहा है हम बंद कर दें, लेकिन कलीसिया नहीं होनी, ऐसी होनी चाहिए, नहीं पास ही अभी तो 2 घंटे ही हुए हैं, अभी तो 2 घंटे ही हुए हैं, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। पास ही और कुछ समय आराधना चलनी चाहिए, कुछ समय और प्रार्थना चलनी चाहिए, कुछ समय और परमेश्वर के वचन को सीखना चाहिए। लेकिन कलीसिया कैसी होती है? कलीसिया के लोग जैसे ही आखिरी प्रार्थना होती है, चर्च से ऐसे भागते हैं जैसे जेल से कैदी भागती हूं। सच बात बताता हूं, परमेश्वर के साथ प्यार नहीं है। ये नहीं सोचते परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, शायद आज जो दिन हमें परमेश्वर ने दिया है, शायद ये कल हम ना देखें,
लेकिन आज हमारे पास ये समय है कि ये समय हम परमेश्वर के साथ मिलकर के बिताएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दुआ करें, एक दूसरे के साथ मिलकर के हाथ उठा करके प्रभु की आराधना करें। यह समय हमारे पास नहीं है। हम तो कहते हैं बस पास्टर को दिखाई देना चाहिए, बस हमारी 1 मिनट की 1 सेकंड की हाजिरी लगनी चाहिए। कोई बात नहीं पास्टर, हम आए तो है ना, बड़े लेट आए हैं। जाना है, सबसे पहले जाना है। थोड़ा समय परमेश्वर से प्यार करिए, उसके साथ समय तो बिताइए। एक ऐसा टेस्ट देखिए, याद रखना, जिन लोगों ने इस धरती पर रह करके स्वर्ग का टेस्ट नहीं किया, वो स्वर्ग में 24 घंटे कैसे आराधना करेंगे परमेश्वर की। आपको पता है, यहां से तो भागते हैं, जब स्वर्ग में जाएंगे लाखों करोड़ों स्वर्ग दूत होंगे, लाखों करोड़ों परमेश्वर के दास लोग, संत लोग होंगे जिनको हम मिलने के लिए तरसते हैं। मेरी इच्छा थी कभी बिली ग्राहम को मिलना है? मेरी इच्छा थी रेनहार्ड बॉन्के के साथ समय बिताना, मेरी इच्छा थी डीजीएस दिनाकरण के साथ समय बिताना, लेकिन नहीं बिता पाए, है ना। हमारी भी कभी कभी इच्छा होती है ना, ओ फलाने प्रभु के दास के साथ एक घंटा मिल जाए ना बात करने के लिए, उसके साथ मिल करके प्रार्थना करने के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया। और जब स्वर्ग में ये सारे लोग होंगे, है ना, स्वर्ग में सारे लोग होंगे, पतरस भी होगा, यूहन्ना भी होगा, पौलुस भी होगा, यशाया भी होगा, यिर्मयाह होगा, मूसा होगा, एनोक होगा, एलिया होगा, दानियल होगा, है ना, कितने कितने बड़े विश्वास के हीरो हैं, वो सब स्वर्ग में होंगे, है ना, वो आराधना कर रहे होंगे। वो कितना नजारा होगा जब स्वर्ग दूत भी बीच में है, परमेश्वर के दास लोग भी बीच में है, परमेश्वर के संत लोग भी वहां पर हैं, और सब लोग आराधना कर रहे हैं। वहां पर रुकने वाली आराधना नहीं है। यहाँ तो हमें प्यास लग जाती है, हमें यहाँ पर भूख लग जाती है, हमारा जो समय में दिखते हैं, अरे मुझे ये काम था, मुझे वो काम था, लेकिन जब स्वर्ग जाएंगे ना कोई काम रहेगा, ना कोई और चिंता रहेगी, तब तो सिर्फ एक ही काम रहेगा, जैसा स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पुत्र। आज हमारे पास समय नहीं है, तो यदि आप लोग यहाँ पर 3 घंटे आराधना में नहीं बिता सकते हैं, तो वो तो सदा काल के लिए परमेश्वर के सामने आराधना करना है। यहां से कुछ एक अच्छी आदत सीख ले, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताने के लिए, है ना। हम क्या करते, जल्दी 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 निकलो निकलो निकलो, टाइम हो गया, वहां जाना, ये करना, वे हो गया। परमेश्वर के राज्य में भागने का समय नहीं होगा। यदि वहां से भागना है तो बाद में एंट्री नहीं है। तो हमें ज्यादा कोशिश करें, अपने आप को ऐसा बनाएं, ऐसी आदत डालें, ज्यादा से ज्यादा समय बिता। आज पता क्या है, आज हम क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ प्यार नहीं है। हम क्यों नहीं प्रॉपर समय परमेश्वर को देते? क्योंकि परमेश्वर से प्यार नहीं है। ऐसी आदतों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालें जो भागने वाली हैं। कैन की तरह ना भागे। कैन भागा ना, वो परमेश्वर की हजूरी से भागा है, ऐसे मत भागे। यदि भागेंगे तो हमेशा भागते रहेंगे। जो बंदा परमेश्वर की हजूरी में आकर के भी भागता है, उसका ठिकाना कहां पर है? वो कहां जाकर के ब्रेक लगाएगा? वो कहां जाकर के रुकेगा? कुछ लोग कहते हैं, जब हम किसी की बात करते हैं ना, वो आता नहीं, कोई बात नहीं पास्टर जी, ये आएगा। जब जैसे मछली पत्थर चाट के आती है ना, ये भी वापस आएगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी वापस नहीं आ रहे, अभी भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की हजूरी में नहीं टिक रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, समय वेस्ट ना करें, एक्सपीरियंस करें परमेश्वर के साथ में, उसके चेहरे को देखने का एक्सपीरियंस करें, उसके स्वर्गदूतों को देखने का एक्सपीरियंस करें, उसके स्वर्गदूतों के साथ रह करके आराधना और प्रार्थना करने का एक्सपीरियंस करें। ऐसी आदत डालें कि जब आप यहां पर हो तो आपको ये रहे कि आप स्वर्ग में आराधना कर रहे हैं। मुझे पता है, जब हम यहाँ पर आराधना करते हैं तो कभी कभी मन ऐसा होता है कि हम आराधना बंद ना करें। हमें ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े आराधना कर रहे हैं, तो बंद करने का मन नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे देखते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बस इसी साइड में लोगों का ध्यान रहता है। इस साल कुछ नई आदतों को ले ली, कुछ नई चीजों को अपना ली, कुछ नई बातों को अपना ली। हालेलुया, हालेलुया। भागने वाला कैन का काम था, वो भागा है परमेश्वर से, वो सदा भागता रहा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसे कहा कैन के बारे में कि तू सारी जिंदगी क्या रहेगा,
हैं? क्या भागता रहेगा? उसमें एक और शब्द है ना, भोंदू और भगौड़ा। जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं वो भोंदू भी रहते हैं और भगौड़े भी रहते हैं। भोंदू का मतलब समझते हैं ना, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, यानी कि उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। कहना ऐसा ही था, वो भोंदू भी था भगौड़ा भी था, तभी उसको अपने भाई को मारते वक्त थोड़ा भी समा नहीं सोचा नहीं उसने। जो भोंदू होते ना, उनको ये नहीं होता ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है। जो मन में आता है वो बोल देता है, उसे भोंदू बोलते हैं। बिना सोचे समझे सारे पुट्ठे सीधे काम कर देना, वो भोंदू के काम होते हैं। और वो भागता रहता है ना। आज भी लोग क्या भागते हैं, कैसे भागते हैं? जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम कहते हैं परमेश्वर एक साइकिल की जरूरत है। जब परमेश्वर साइकिल दे देता है, परमेश्वर अभी एक गाड़ी की जरूरत है। जब परमेश्वर गाड़ी देता है, परमेश्वर एक घर की जरूरत है। छोटा सा घर दे दे, 2 रूम का सेट दे दे, वो भी आ जाता है। फिर क्या आता है? परमेश्वर अभी बड़ा घर चाहिए, अभी महल चाहिए, अभी बड़ी गाड़ी चाहिए। हम भागते रहते कभी नहीं टिकते हैं। आज सेम ऐसा ही है। परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कर दे, परमेश्वर तू मुझे ये दे दे, है ना। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस बात को नोट करना है। आपको पता है यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी थी उड़ाऊ पुत्र के बारे में। सुनिए ध्यान से, हालेलुया। सब जाग रहे हैं? यीशु मसीह ने उदाहरण दी थी उड़ाऊ पुत्र की, है ना। उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा? पिता दे दे, मेरा हिस्सा दे दे, मेरा ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। वो लेता ही रहा। क्या हुआ? जब सब गवा दिया फिर वापस आता है। ये वो लोग होते हैं सिर्फ जो कहते हैं परमेश्वर तो मुझे ये भी दे दे, प्रभु मुझे ये भी दे दे, प्रभु मुझे ये भी दे दे। वो सिर्फ मांगते रहते हैं, लेकिन कभी भी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु तूने मेरे लिए इतना अच्छा घर दिया, प्रभु तूने मुझे इतना अच्छा कलीसिया दिया, प्रभु तूने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। वो धन्यवाद नहीं करते हैं, क्योंकि जो उड़ाऊ होते हैं ना वो मांगते रहते हैं। पर जो उड़ाऊ पुत्र नहीं होते ना, वो कहते हैं प्रभु तेरी महिमा हो, जहां तूने रखा है मैं रुकूंगा और तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। उड़ाऊ पुत्र ना बने, कैन की तरह भागने वाले ना बने, कुछ आदतों को बदले, नई मश्क बन जाए। हालेलुया। नई मश्कें बन जाए। नई मश्क कौन सी है? जैसा परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों में 5:17 में, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। हालेलुया। हम नई रचना बने, नई रचना बने, नए लोग बने, है ना। संत पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, पहले वो शाऊल था, लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह को उसने देख लिया तब वो पौलुस बन गया। वो ऐसा बन गया कि वो परमेश्वर के लिए जान देने वाला बन गया। उसको अपनी जान की परवाह भी नहीं थी। हमें ऐसा बनना है। हालेलुया। हमें नई मश्क बनना है। और जब नई मश्क बन जाएंगे, नए लोग बन जाएंगे, नई सोच हो जाएगी, नई आदतें आ जाएंगी, नए काम और नए डिसीजन, नए फैसले हम परमेश्वर की हजूरी में लेंगे कि परमेश्वर मैं ये तेरे लिए करूंगा, मैं ऐसा चलूंगा, मैं बुराई के मार्ग पर नहीं चलूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं ये साल आपके लिए गुड न्यूज है। परमेश्वर आपके लिए जंगल में जहां नई मार्ग है, आपके लिए परमेश्वर वहां पर नया मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। नई बातें, नए काम, नई चीजें, नई आशीषें आपके जीवन में आ जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। नई बातें परमेश्वर आपके लिए करेगा, लेकिन आपको नई मश्क बनना है, आपको नई सृष्टि बनना है। तो पुरानी के लिए कोई वायदा नहीं है। यदि पुरानी के लिए वायदा होता तो शायद यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता और ना हमारे लिए जान देता। पुराने स्वभाव के लिए, पुराने गुस्से के लिए, पुरानी बातों के लिए, पुरानी ईर्ष्या के लिए, पुरानी जलसी के लिए, पुरानी निंदा के लिए जो हमारे जीवन में थी, बाहर निकाले और नई सृष्टि और नई रचना और नई मश्क बन जाए। परमेश्वर के काम नई रीति से आपके जीवन में होंगे। आप नया फल पाएंगे, नया अभिषेक पाएंगे, नई सामर्थ पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और मेरी दुआ है ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी आशीष को लेकर के आए। हालेलुया।